हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नॉर्मल और सिंपल तरीके से थ्रेडिंग कैसे की जा सकती है। गाइस, सबसे पहले आपको देखना होता है कि दोनों थ्रेडिंग के बीच का गैप आपको कितना रखना है। स्टार्टिंग में अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे दोनों थ्रेडिंग के बीच का गैप कि कितना रखना है, उसी से आपकी फ़र्स्ट प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप जब भी थ्रेडिंग बनाने जाएं तो सबसे पहले दोनों थ्रेडिंग के बीच के बालों को रिमूव कर लें और उसी वक्त डिसाइड कर लें कि आपको दोनों थ्रेडिंग के बीच का गैप कितना रखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले आपको क्रॉस करके बीच के बालों को निकालना है अपने थ्रेड का लूप बनाना आपको आता ही है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो उसके बाद आपको ऊपर की थ्रेडिंग करनी होती है। कभी भी आप नीचे की थ्रेडिंग करना शुरू ना करें, सबसे पहले आपको ऊपर की थ्रेडिंग ही करनी होती है, उसके बाद आपको नीचे से बनाना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकी लाइट ग्रोथ है, अभी पूरी थ्रेडिंग इनकी आई नहीं है। तो ऐसी थ्रेडिंग में करके आप काफ़ी ईज़िली सीख सकते हो कि किस तरीके से थ्रेडिंग आप कर सकते हो, धागा कैसे रख सकते हो। तो जब आप थ्रेडिंग सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ऐसी थ्रेडिंग पे ही प्रैक्टिस करें जिससे आपको शेप की ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए बनाने में, कि कैसे क्या करना है, कि आपको एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करके ही धागा रखना आ जाएगा और धागे को चलाना आ जाएगा, तरीका आ जाएगा कि भाई हाँ, हमें किस तरीके से धागा चलाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इनकी थ्रेडिंग पहले से क्या है कि जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसमें इनकी पुरानी शेप थोड़ी दिखाई दे रही है कि इस तरीके की थी। तो आप ऐसी थ्रेडिंग जब बनाने जाएंगे तो आप बहुत ईज़िली तरीके से बना पाएंगे कि बस एक्स्ट्रा बालों को रिमूव कैसे करना है, उसमें आप इस थ्रेडिंग में सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप अब देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ही आराम से एक एक बाल थ्रेड में ले रही हूँ और निकाल रही हूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि अपने थ्रेड को बिल्कुल आराम से बालों में रखना है और बालों को थ्रेड के अंदर फंसाना है और फिर उसको खींचना है, ना कि आप की एक्सपर्ट की तरह आप थ्रेड चलाने की कोशिश करें और फटाफट अगर आप हेयर को निकालेंगे तो इस तरीके से थ्रेडिंग आपकी बिगड़ भी सकती है। अब इनकी ये वाली थ्रेडिंग बिल्कुल हल्की है, एक्स्ट्रा ग्रोथ आई हुई है। इसमें आपको शेप का भी पता चल रहा है कि पुरानी शेप कैसी थी। अगर आप इस थ्रेडिंग में अगर आराम से बनाएंगे, थ्रेड को रख के आराम से चलाएंगे, तो आपको थ्रेड के रखने का एंगल भी पता चल जाएगा और बालों को आप थोड़े थोड़े लेके निकालेंगे तो आपको उसको थ्रेड को किस तरीके से बालों में फंसा के बाल निकालने हैं उस तरीका का भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको ज़्यादा जल्दी थ्रेड नहीं चलाना है। और पूरी शेप बनाने के बाद आप जब थ्रेडिंग देखते हैं, अगर आपको कहीं से एक बाल या दो बाल एक्स्ट्रा लगते हैं तो आप उनको रिमूव करिए, वरना मत कीजिए। अभी मैंने जैसे पूरी थ्रेडिंग इनकी एक्स्ट्रा हेयर की थी वो मैंने क्लीन कर दी, लेकिन अभी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग को उठा देना चाहिए जिससे कि शेप आ जाए और गोल लगे इनकी थ्रेडिंग। तो इसलिए अब मैंने उनके वो वाला एरिया क्लीन कर दिया, वहाँ से थोड़े से बाल निकाल दिए। अब हम नोज़ एरिया के बाल निकालेंगे। नोज़ एरिया के बाल निकालने के लिए देखो एक ही साइड से स्ट्रेच करवाते हैं ताकि आपके थ्रेड के अंदर बाल ईज़िली फंस जाएं। आप अगर दोनों साइड से निकालते हैं तो थ्रेड के अंदर बाल नहीं आते हैं। अगर दोनों साइड से आप स्किन को स्ट्रेच कर लेते हैं तो बाल नहीं आते हैं थ्रेड में। तो ये आपको क्या करना है, एक ही साइड से स्ट्रेच करवाना है और फिर हेयर को निकालना है। इसी सेम तरीके से हम दूसरी थ्रेडिंग करेंगे। दूसरी थ्रेडिंग में भी हम पहले ऊपर से एक्स्ट्रा बालों को क्लीन करते हुए चलेंगे, मोटी शेप देते हुए चलेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग हमने एकदम से नहीं देनी है। कभी भी एकदम से फिनिशिंग आप दो ही मत किसी भी थ्रेडिंग में, चाहे आप हल्की थ्रेडिंग बना रहे हो, लाइट हेयर की बना रहे हो या हैवी ग्रोथ की बना रहे हो, तो आप हमेशा मोटी मोटी बना के ही चलें और फिर क्लाइंट को दिखाएं। अगर उनको ठीक लगती है तो ठीक है, वरना उनके कहने पे आप बालों को रिमूव करें।
अब देखिए मैंने साइड से भी क्लीन कर दिया है। अब हम थ्रेडिंग को स्ट्रेच करवाएंगे। स्ट्रेच करवाने के बाद आगे से इस थ्रेडिंग को बनाना शुरू करते हैं। जितनी हमें थ्रेडिंग की मोटाई चाहिए होती है, जितनी मोटी चाहिए होती है हमें थ्रेडिंग, हम उसी स्टार्टिंग में उसी के निकालते हैं बाल, और उसकी गाइडलाइन लेके हम पूरे हेयर को रिमूव करते हुए चलते हैं, जिससे कि पूरी शेप हम स्टार्टिंग वाली जो हमने गाइडलाइन ली होती है, निकाले होते हैं बाल, उसको लेके ही हमें पूरी शेप को बनाना होता है। तो अभी देखिए मैंने पूरे बालों को रिमूव कर दिया है। धीरे धीरे मैं थ्रेड में बालों को ले रही हूँ और रिमूव कर रही हूँ। अब हम सारे एक्स्ट्रा बालों को भी क्लीन कर देंगे। थ्रेड में थोड़े थोड़े बालों को लेना है और आराम से निकाल देना है। ज़्यादा दबा के आपको थ्रेड नहीं चलाना है, बिल्कुल लाइट थ्रेड चलाना है, क्योंकि जो ये नीचे आई बॉल पे बाल होते हैं, ये थोड़े आई बॉल पे हमारा थ्रेड ना लगे, इसलिए हम वहाँ पे लाइट हैंड से चलाते हुए बालों को निकालते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रेशर दे देंगे, थ्रेड को दबा देंगे, तो स्किन इतनी पतली है कि वो कट भी लग सकता है। तो इसलिए आपको लाइट हैंड से ही हेयर को रिमूव करना है। तो गाइस देखिए हमने एक्स्ट्रा बालों को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। जो छोटे छोटे बाल थे उनको भी रिमूव कर दिया है और हमारी दोनों थ्रेडिंग बन चुकी हैं। अब मैं थोड़े से ऊपर से, मुझे वहाँ से गोलाई में लग रहे हैं बाल, तो मैं उनको क्लीन करूँगी। थ्रेडिंग बनने के बाद आपको थ्रेड को कट करना है और कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा देना है या टोनर लगा देना है, जिससे कि स्किन में जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाए।